धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो सुपात्रों को दान देता है वह सब सुखों को प्राप्त कर जाता है, यानी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसको ना मिले। बंधुओं, यह रयण सार ग्रंथ है। कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे रत्न भरे हुए हैं, अगर एक बार आपको यह रत्न की प्राप्ति हो जाए तो बंधुओं वह समय जरूर आएगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। वह समय जरूर आएगा कि जब एक ना एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे रत्नों को आज हम दौड़ लगी है, बाहर के रत्नों को हम कीमती समझते हैं। हमने जोड़ जोड़ करके तिजोरियों में भर भर के रखा, लेकिन भव्यात्माओं यह तो कांच के टुकड़े हैं, ये तो एक तरह के पत्थर हैं। यह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसको अगर बाहर के रत्नों की दौड़ में लगे रहोगे तो तुम्हारा संसार ही बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही रत्न जाने वाले नहीं है। 100% सत्य है कि यही छोड़ करके जाना है। अगर साथ में जाएंगे ये रत्न, इसलिए आचार्य महाराज बार बार संबोधन कर रहे हैं। हर चीज का तुमको समाधान दे रहे हैं, एक एक तुमको फल बता रहे हैं, क्योंकि आज का श्रावक पहले फल देखता है। इससे क्या फल मिलेगा? अगर उसके मुताबिक फल मिल रहा है तो मैं कार्य करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना। इसलिए आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी ने एक एक गाथा के माध्यम से ऐसा ऐसा फल बताया है कि बंधुओं सभी लोग ललायत हो गए नहीं। जो दिन गए सो गए, जितने दिन शेष बचे हैं उनको ही विशेष बनाएंगे। ऐसी बात है ना ओम जी, कि जितने दिन जो दिन हमारे शेष बचे हैं उनको ही हमको विशेष बनाना है। तो बंधु चलते हैं। कल हमारी चर्चा 21वीं गाथा पर चल रही थी कि आचार्य महाराज कह रहे थे कि उत्तम कुल मिलना, उत्तम रूप मिलना, उत्तम लक्षण मिलना, उत्तम मति, उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वभाव, उत्तम गुण, उत्तम चरित्र और संपूर्ण शैलम यानी संपूर्ण सकल सुहार्णभण्यम यानी सुखों का अनुभव और विहवम यानी वैभव, यह सब संपत्ति सुपत्र दान फल, सुपात्र को दान का फल है। तो बंधुओं कल चर्चा चल रही थी उत्तम कुल। उत्तम कुल मतलब कहते हैं जो जिस कुल में रहता है उसका अंश आ ही जाता है, ध्यान रखना। इसलिए जैन कुल में हो, क्योंकि बंधुओं तुम कितने भी कहीं किसी के बीच में चले जाओ, लेकिन जिस कुल में जन्मे हो उसका अंश नहीं छूट सकता है। आगम में आती है, आगम से संबंधित एक घटना आती है कि एक सियारनी थी, तो वह सियारनी थी, उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म होते ही और बंधु उस सियारनी का मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु हुई बंधु, एक सिंहनी थी, उसने उस बच्चे को पाल लिया। भले ही पशु थी तो क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर दया थी। उसने अपने बच्चों के साथ उस सियारनी के बच्चे को भी पालन पोषण कर लिया, सब कुछ किया, अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ दिया। उसने भेदभाव नहीं रखा। जैसे वह सिंहनी
अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे इस बच्चे का पालन पोषण। अब बड़े हो गए, जब शिकार के लिए सभी, अब जो सियारनी का बच्चा था और सिरनी के जो बच्चे थे, इनमें कोई भेदभाव नहीं, इनको पता नहीं था कि ये मेरी माँ है कि नहीं, ये मेरे भाई बहन है कि किसी और के, उनको कुछ भी पता नहीं। जैसे ही जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचते हैं, वो देखा हाथियों का झुंड दिखा, तो वो सियारनी का बच्चा था, वह घबरा गया, बोले चलो भागो, यहाँ से भागो, ये तो बड़े बड़े हाथी हैं, अगर इनके बीच में अपन इनका शिकार नहीं कर सकते, अगर इनका शिकार करेंगे पता चला उल्टा अपना ही शिकार हो जाएगा। तो जो सिंह के बच्चे थे, उन लोगों से मना करता है वह सियारनी का बच्चा कि भैया वहां मत जाओ, वहां जाने से कोई फायदा नहीं, पता चला उल्टी ही अपना शिकार हो जाएगा, इसलिए नहीं। अब उनको शेर के बच्चों को इतनी तेजी से गुस्सा आया, उसके लाल आंखें हो गई, कहते चल भाग यहाँ से, हम शेर के बच्चे हैं। बंधु वह बहुत समझाता है, लेकिन जैसे ही हाथी के झुंडों को देखा आगे आते हुए, तो मैं दौड़ करके भागा और अपनी माँ के पास जाता है। कौन सी माँ? सिरनी के पास चला, उसको मालूम नहीं था ये मेरी माँ नहीं। वह कहता है कि माँ तुम काम बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। तो वह कहता है बेटा क्या कह रहे हो? बोले चलो, भैया लोग बात नहीं मान रहे, वहां हाथी का शिकार कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाथी, पता चला अपना ही शिकार हो जाएगा, माँ जल्दी चलो भैयों को बचाओ। तो वह माँ कहती है कि बेटा नहीं, हमारे कुल में हाथियों का शिकार करना बताया है, हमारे कुल के बच्चे डरते नहीं है, तू इसलिए डर रहा है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू सियारनी का बेटा है, और तेरी माँ जन्म देते ही खत्म हो गई थी, इसलिए तुझे डर लग रहा है, और हमारे जाति के लोग डरते नहीं है, एक दहाड़ में कहते हाथी को ही भागना पड़ेगा। बंधु वह माँ कहती है, सिंहनी कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैंने तेरा सिर्फ पालन पोषण किया है, संगति मिली तो, कहने का तात्पर्य बंधु संगति कैसी भी मिली हो, लेकिन अंश का असर आ जाता है, उस कुल का असर आ गया। वह शेर के बच्चे नहीं डरे न भागे, लेकिन यह सियारनी का बच्चा था, यह भाग गया, क्योंकि इसको वही कुल का असर था। इसलिए बंधु कुल कैसा भी हो, संगति कैसी भी हो, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपने उत्तम कुल, इसलिए उत्तम कुल वंश में तुमने जन्म लिया है, और फिर भी तुम्हारे विचारधाराएं आज कैसी होती जा रही हैं। कहते हैं उत्तम रूप का कल हमने बताया था कि तुम्हें गोरे काले से नहीं लेना, उत्तम से मतलब कहने का तात्पर्य बंधु आचरण से लेना है, कि हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बंधु संस्कार अथवा जाति कैसी भी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में आचरण अच्छा नहीं है, तो जैन कुल में जन्म लेने से क्या होता है? आज तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया, आज अपने आप के नाम के आगे जैन लिख रहे हो कि हम जैन हैं। कोई पूछता है किसके वंशज हो, तो कहते हो हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। ओहो, किसके वंशज हो? महावीर स्वामी के वंशज हो। जैन कुल में तुमने जन्म लिया है, जैन कुल की मर्यादा और जैन कुल का आचरण तुमने कहां पटक दिया? विचार करो, कहां तुमने जैन कुल को कहां पटकने जा रहे हो?
भगवान महावीर स्वामी की पगड़ी सिर में लगाए हो, और जाकर के हमने आपको बताया था कि होटलों में बैठे हैं, रात के ढाबा में बैठे हैं, 12-12 बजे रात तक कर भोजन हो रहा है, पार्टी हो रही है, शादी विवाह हो रहा है, रात्रि में भोजन चल रहा है, रात्रि में शादी हो रही है। कहाँ गया तुम्हारा आचरण? कहाँ गए? कैसे तुम्हारे कुल और वंश का चलेगा? आगे कैसे चलेगी? पहले का समय होता था, अगर लड़की होती थी, अगर लड़की वाले होते थे अथवा लड़के वाले बराबरी वाले से शादी करते थे, ऊंचे भी नहीं देते थे, जिसमें तालमेल एक सा बना रहे। आज भले ही गरीब की हैं, लेकिन हमको करोड़पति, अरबपति, खरबपति का बेटा चाहिए। हम गांव में जाना नहीं चाहते। कहाँ गई मर्यादा? और वो भी कैसी माता की सुसंस्कार नहीं दिए। सुसंस्कार के साथ साथ अगर आप देते तो आपके वंश की शोभा रहती। लेकिन हे माताओं, पहले तुम संस्कार हो जाओ, तभी तो बच्चों को संस्कार करोगे। आप रात को किटी पार्टी जा रहे हो, मंदिर आने का समय नहीं है, नामो निशान नहीं है। मात्र जैन कुल में जन्म लेने से क्या होता है? जैन कुल में जन्म लेने से हमें मंदिर आने का समय नहीं रहता है, और फिर हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं, बच्चों को बिगाड़ने वाले आप हैं। और एक बार अगर कुल में दाग लग जाता है बंधु, तुम कितने भी अच्छे बने रहो, लेकिन वह दाग तो लग ही जाता है। एक बेटा, एक माँ का बेटा था, वह व्यसनों में फंस गया। उस माँ ने, हो सकता है कि जन्म से अच्छे संस्कार ना दे पाई हो, उस गरीबी के कारण से दूसरे घर में झाड़ू पोता कर रही है, लेकिन हो सकता है बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, शिक्षा नहीं दे पाई होगी, और बच्चा ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद वह बच्चा बिगड़ जाता है। कभी वह शराब पीता है, चोरी करता है, शिकार करता, आदि आदि सब व्यसन करता है। एक एक ना कोई गलत काम करके आता है। अब माँ परेशान हो गई, तो जैसे ही वह एक दिन शराब पी करके आता है, माँ एक कील ठोक देती है कमरे में। फिर दूसरे दिन पता चला वह चोरी करके आता है, तो माँ एक कील गाड़ देती है, फिर एक कील गाड़, जितने भी वह पाप करके आता है, घर आता है, माँ एक कील ठोकती जाती। देखा पूरा कमरा कील से भर गया है। वह एक दिन पूछता है कि माँ, ये सब क्या है? तूने यह क्या किया? इस कमरे में लोहे की कील को क्यों ठोका? तो वह कहती है कि बेटा, जब तू कोई गलत काम करके आता है, इसलिए मैं एक कील ठोक देती हूँ, एक कील गाड़ देती हूँ। उसने कहा, माँ, मैंने इतना पाप कर लिया कि पूरा कमरा भर गया। बंधु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, पता नहीं जीवन की काल लब्धि कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। और उसकी विचारधारा बदल गई, और वह कहता है कि माँ, आज से मैं कुछ शुभ कार्य करूंगा, अच्छे कार्य करके आऊंगा। और वह पहले दिन जैसे ही घर से निकला, तो सबसे पहले वह मंदिर जाता है, और माँ से घर में जा कर के कहता है कि माँ, आज मैं मंदिर गया था। माँ ने एक कील निकाल दी। दूसरे दिन गया, माँ, आज मैंने मंदिर में जाकर के अभिषेक देखा था। माँ ने दूसरी कील निकाल दी। माँ, आज मैंने भगवान का अभिषेक किया था। माँ ने तीसरी कील निकाल दी। माँ, आज मैंने स्वाध्याय किया था। बंधु एक एक करके बताते जाता है, और वह जाकर के एक एक कील को निकालती जाती है। वह कहता है, माँ, आज मैंने साधुओं के मैं दर्शन करने गया था। माँ खुश हो जाती है, और माँ एक कील पुनः निकाल देती है। वह बेटा देख रहा है कि कील निकलती जा रही, वह भी खुश था।
फिर उसने कहा, माँ आज मैंने सुपात्र को दान दिया था, आज मैंने आलू प्याज का त्याग कर दिया, मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, माँ मैंने देव दर्शन का नियम ले लिया, मैंने आहार दिया। बंधुओं, एक एक करके जो भी अच्छा कार्य करता माँ कील निकालती जा रही है। फिर उसने कहा कि माँ आज मैंने गरीब के लिए करुणा दान दिया था, आज मैंने गरीब को भोजन कराया था, माँ एक कील निकाल देती है। बंधुओं, देखा अंत में लास्ट में पूरी कील निकल गई। वह बड़ा खुश होता है और माँ से कहता है कि माँ देखो अब मैंने कितने अच्छे कार्य किए हैं, देखो माँ अपनी एक भी कील नहीं रह गई। माँ कहती है कि बेटा कील निकल गई लेकिन निशान अभी भी बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य भव्यात्माओं, एक बार कुल में अगर वंश में जो दाग लग जाता है, कितना भी अच्छा करो लेकिन वह दाग मिटता नहीं। माँ कहती है बेटा कील निकल गए लेकिन निशान अभी भी बने हैं। यही भव्यात्माओं, आप अपने जीवन में हमें अपनी मर्यादा में रहना है, हमें अपने आचरण को नहीं छोड़ना है। जैन कुल में जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें भगवान महावीर स्वामी के हम वंशज कहलाते हैं, तो कभी भी अपने कुल को बदनाम मत करना। आजकल की माताएं ही तो शिक्षा दे करके विदेश में पढ़ा रही हैं, शिक्षाएं अच्छी नहीं दे रही हैं। बंधुओं, जब शिक्षा ही अच्छी नहीं होंगी तो वे तो जा करके दूसरों से शादी करेंगे ही।